जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल भास्कर एक्सप्लेन स्टडी पर स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के वर्णिका भाग टू में जो 5 अध्याय है, तो आज हम लोग फर्स्ट अध्याय जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। इस चैप्टर से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आज वे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दही वाली मगम्मा ये चैप्टर जो है, यह एक कन्नड़ कहानी है। इसको कन्नड़ भाषा में लिखा गया है और लिखने का काम जो है श्रीनिवास के द्वारा किया गया है। यानी इस कहानी का कहानीकार श्रीनिवास जी है और श्रीनिवास ने इस कहानी को कन्नड़ में लिखा है। इतना तक आप लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? देखिए, जब आप लोग यह कहानी को पढ़िएगा तो वहां पर मगम्मा, नजम्मा और उसकी बेटे और उसकी पोते की कहानी आती है। तो कहानी पढ़ने पर आप लोगों को यह जो है सारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इस पार्ट से जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, वे क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो नजम्मा यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा जो थी यह मगम्मा की बहू थी। तो पहला का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये दही वाली मगम्मा कहानी का जो कहानीकार श्रीनिवास जी है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो यह श्रीनिवास जी जो है यह कन्नड़ भाषा में अपनी कहानी लिखा था। तो कन्नड़ भाषा कहाँ चलता है? कर्नाटक में। तो इसका जन्म भी जो है कर्नाटक में ही हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म जो है कर्नाटक में हुआ था। अब कर्नाटक में कोलार नामक एक जगह है, तो कोलार में ही इसका जन्म हुआ था, कोलार कर्नाटक में। तो 2 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। प्रश्न कह रहा है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? प्रश्न क्या कर रहा है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? तो कहानी में जो है यह मगम्मा ने कहा था। मगम्मा ने यह कहा था कि अगर लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। तो 3 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर। प्रश्न कह रहा है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, यह किसने कहा? देखिए, घर वाले के रहते हुए एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा कहा था कहानी में मगम्मा ने। मगम्मा ने कहा था कि घर वाले के रहते हुए एक अच्छी साड़ी भी मुझे नसीब नहीं हुई। तो 4 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। प्रश्न कह रहा है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? देखिए, जब मगम्मा दही बेचने जाती थी, अबलूर नामक एक गांव था, तो यहाँ से जब वो अपने घर से निकलती थी तो उसको रास्ते में एक कुआं जो है भेटाता था। तो रास्ते में जब वो दही बेचने के लिए जाती थी तो उसको एक कुआं जो है रास्ते में मिलता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? तो रास्ते में जो है एक अमराई का कुआं था। यहाँ पर देखिए, अमराई का कुआं था रास्ते में। तो 5 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर। प्रश्न कह रहा है, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा जो है क्या बेचती थी? तो मगम्मा आप लोगों को सभी को पता है कि मगम्मा जो है दही बेचती थी। तो 6 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर। प्रश्न कह रहा है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? हमने आपको ऊपर ही बताया कि दही वाली मगम्मा जो है यह कन्नड़ कहानी है और इस कहानी का कहानीकार जो है श्रीनिवास जी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि दही वाले मगम्मा किस भाषा से अनुदित है? तो दही वाले मगम्मा जो है यह कन्नड़ भाषा से अनुदित है। तो 7 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर। प्रश्न कर रहा है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा जो है
किस भाषा की कहानी है? तो सेम वही प्रश्न है। तो मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। तो 8 का भी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर। प्रश्न कर रहा है मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा जो थी वह मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मगम्मा मिठाई अपने पोते के लिए ले जा रही थी। तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पोते के लिए। तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर। प्रश्न कह रहा है दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों क्यों कर लिया? तो दही वाली मगम्मा जो है इस कहानी में जो है क्या हुआ कि सबसे पहले जो है सास बहू में लड़ाई हुई, और लड़ाई होने के बाद जो है सास घर से निकल पड़ी। फिर जो है बहू को समझ में आती है कि हमने जो काम किया वो गलत काम है, और फिर वह जो है सास से समझौता करके उसको घर बुला लिया। तो दही वाली मगम्मा में जो है शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली? तो इसलिए कर लिया कि उसको प्रेम से कर लिया। देखिए दही वाली मगम्मा में शीर्षक पाठ से बहू ने सास से समझौता क्यों कर रखी थी? तो प्रेम से कर लिया था। तो 10 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर। प्रश्न कर रहा है मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? यह मगम्मा जो है जो दही बेचती थी, तो यह कहाँ की रहने वाली थी? तो यह जो है अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली थी। अबलूर नामक एक जगह था, और उसी जो है जगह में जो है किसी एक गांव में वह रहा करती थी मगम्मा। तो 11 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर। प्रश्न कह रहा है मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा जो था उसको किससे विवाद था? तो मगम्मा को जो है अपने बहू से विवाद था। तो 12 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर। प्रश्न कह रहा है क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा? तो कहानी में जो है यह मगम्मा का कथन था कि जब अपने बहू जो है अपने बेटे को मार रहा था, तो जो है मगम्मा बोली कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? तो यह कथन था मगम्मा का। तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। प्रश्न कह रहा है दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो हमने आपको ऊपर ही बताया कि दही वाली मगम्मा कहानी जो है यह श्रीनिवास के द्वारा इसको लिखा गया है, रचना किया गया है, और रचना किया गया है कन्नड़ भाषा में। और इसका जन्म जो है श्रीनिवास का कोलार कर्नाटक में हुआ था। तो इतना क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है। तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि श्रीनिवास जो है वह दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक था। अगला प्रश्न है 15 नंबर। प्रश्न कह रहा है रगम्पा था रगम गांव में जो है एक जुआरी किस्म का जो है व्यक्ति था, उसका नाम था रगम्पा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रगम्पा क्या था? जुआरी था, व्यापारी था, वकील था, या फिर किसान था? तो रगम्पा जो है वह जुआरी था। तो 15 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर। प्रश्न कर रहा है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति जो है दही वाले मगम्मा कहानी की है। तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दही वाली मगम्मा कहानी में जो है कह रहा है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह कहानी जो है दही वाली मगम्मा कहानी की है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। प्रश्न कर रहा है वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? यह वी आर नारायण जो है इन्होंने दही वाले मगम्मा कहानी का कन्नड़ भाषा से जो है उसको हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। तो बी आर नारायण ने जो है दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया था। तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर। प्रश्न कर रहा है दही वाली मगम्मा कहानी किस संदेश देती है? दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो दही वाली मगम्मा कहानी जो है इसमें सभी बहुओं को संदेश देती है। तो 18 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि दही वाले मगम्मा कहानी में सभी बहुओं को संदेश दिया जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर। प्रश्न कह रहा है दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी जो है इसका प्रमुख पात्र मगम्मा है।
जो दही बेचने का कार्य करता है। दही वाले मगम्मा में प्रमुख पात्र मगम्मा है जो दही बेचने का काम करती है। तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर। प्रश्न कर रहा है कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी। कथावाचक जो था उसको मगम्मा क्या कहती थी। तो कथावाचक को मगम्मा माँ जी कहती थी। तो 21 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर। प्रश्न कर रहा है मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है एक ग्रामीण महिला की। वह जो है एक ग्रामीण महिला थी और वह दही बेचने का कार्य करती थी। तो मगम्मा जो है प्रतिनिधित्व करती है एक ग्रामीण महिला की। तो 22 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। प्रश्न कर रहा है दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी जो कि श्रीनिवास के द्वारा उसको कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, तो उसको हिंदी में अनुवाद किया था बी आर नारायण ने। तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक बी आर नारायण था। तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। प्रश्न कर रहा है दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है। तो दही वाली मगम्मा का कथावाचक है बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। आप लोग इसको याद रखिएगा कि दही वाली मगम्मा का कथावाचक है बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर। प्रश्न कर रहा है बहू की दशा है। बहू की दशा कैसी है। मगरमच्छ सी है, मछली सी है, सम्मान है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बहू की दशा जो है वह मगरमच्छ सी हो गई है। तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। प्रश्न कराए अधिक बुद्धिमानी कौन था। मगम्मा था, गांव की एक अन्य महिला था या फिर नजम्मा था। तो अधिक बुद्धिमानी नजम्मा था। नजम्मा ने क्या किया था कि अपने सास को जो है आपस में विवाद करके उसको घर से निकाल भी दिया था और फिर जब उसको समझ में आया कि यह कार्य गलत है तो फिर उन्होंने जो है प्रेम से जो है उसको बुला करके फिर उसको घर में रखने लगा। तो अधिक बुद्धिमान जो है नजम्मा था इस कहानी में। तो यह था हमारा दही वाले मगम्मा कहानी में 26 क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह और अगली वीडियो में जो है हम लोग इसका जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है ढाते विश्वास, इस चैप्टर से जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।